की खुशबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक 10 साल का बेटा मोहन था। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर बरसात के निशान साफ दिखाई देते थे। रामू के पास सिर्फ आधा बीघा जमीन थी। उसी में वो मेहनत करके गेहूं और सरसों उगाता था। लेकिन कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। फिर भी रामू कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा कहता, मिट्टी से प्यार करो तो मिट्टी भी तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। मोहन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े थे और एक पुराना बस्ता। लेकिन पढ़ाई में वो बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर मास्टर बने और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए। कठिन समय। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा था। गीता की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अब क्या होगा रामू? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान ने मुश्किल दी है तो रास्ता भी देगा। अगले दिन रामू पास के शहर काम की तलाश में चला गया। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थोड़ा सा पैसा लेकर घर आता। कई बार उसे खुद भूखा सोना पड़ता ताकि मोहन पेट भर खा सके। उम्मीद की किरण। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई। मोहन ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य ने रामू को बुलाकर कहा, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। सरकार उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मोहन को गले लगा लिया। धीरे धीरे समय बदला। कुछ सालों बाद मोहन ने पढ़ाई पूरी की और गांव के ही स्कूल में शिक्षक बन गया। अब वही छोटा सा लड़का गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। सच्ची खुशी मोहन ने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया। गांव के लोग अब रामू को सम्मान से देखते थे। एक दिन रामू अपने नए घर के आंगन में बैठा मिट्टी को छू रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा गीता, मैंने कहा था ना, मिट्टी हमें भूखा नहीं रखेगी। गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमने कभी मेहनत और उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। गांव की हवाओं में आज भी उस परिवार की मेहनत और प्यार की खुशबू बसती है।